ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण किचन टिप्स अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। जब आप साग बना रहे हैं तो आपका यह अवश्य देखना चाहिए कि आप किस सब्ज़ी को किस मात्रा में ले रहे हैं। आप बथुआ, पालक और सरसों के साग के लिए क्रम 1.1.2 के अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। मसलन यदि आप एक गुच्छा सरसों का साग, आधा गुच्छा बथुआ और आधा गुच्छा पालक का आप ले सकते हैं। हालांकि इसे अपने स्वाद के अनुसार आप इसे बढ़ा और घटा भी सकते हैं। कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि उनका सरसों का साग कड़वा बनता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसे में आप जितनी मात्रा में सरसों का उपयोग कर रहे हैं उससे कम करें और पालक की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा दें। साग बनाते समय आपको एक गलती से हमेशा बचना चाहिए। कुछ लोग साग को अच्छी तरह से नहीं धोते, जिससे साग में मिट्टी रह जाती है और फिर जब आप उसे बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सा किरकिरापन महसूस होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप इसे बनाएं तो पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। पालक प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का अच्छा सोर्स है। इसे खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। यह पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा पालक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। पालक का सेवन आप सब्जी, सलाद, जूस और पराठे के रूप में कर सकते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले अच्छे से धोकर साफ़ कर लें। एक बड़े बर्तन में हल्का गुनगुना पानी भरकर 2 चम्मच वाइट विनेगर डालें। उसके बाद फलों और सब्जियों को उसमें डुबाकर अच्छे से साफ़ कर लें। अगर आप फल और सब्जियों को फ्रेश रखना चाहते हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए पहले ड्राई करना ना भूलें। सर्दियों के मौसम में नमी के कारण फल ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में फलों और सब्जियों को स्टोर करने से पहले धोकर उन्हें कुछ देर हल्की धूप लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में लंबे समय तक फल और सब्जियों को फ्रेश और सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का ध्यान धोने और सुखाने के बाद प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करने से फल और हरी सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगी। आंवला को स्टोर करने के लिए आपको एक एयर टाइट कंटेनर में थोड़ी मात्रा में सिरका, नमक और हल्दी के पानी को मिलाना होगा। फिर एयर टाइट कंटेनर में आंवला के टुकड़ों को काट कर इसमें डाल दीजिए। कंटेनर को लगभग 6 घंटे के लिए आप हल्की धूप में रखें और फिर कुछ समय बाद इसे अपने फ्रिज में रखना होगा। इस तरह आप आंवला को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। फूल गोभी को स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले इसके कुछ टुकड़े करने होंगे और इसके बाद इसमें आपको थोड़ी मात्रा में नमक को डालकर स्टीम कर लें। इसके बाद आपको इसके वेजिटेबल बैग में करके धूप में सुखा दें। जब यह सूख जाए तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें और इस तरह आप आसानी से इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मेथी स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको मेथी के नीचे वाले हिस्से को हटाना होगा और उसके बाद मेथी को पानी से अच्छे से साफ़ कर लें। फिर एक साफ़ कपड़े में इसकी पत्तियों को फैला के इन्हें धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें। बाद में आप इसको जिप लॉक वाली बैग में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको मेथी को सुखाने के लिए उसे धूप में नहीं रखना है। आप किसी छांव वाली जगह पर इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करके आप मेथी को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। सर्दियों में हरी सब्ज़ी को खरीदने और स्टोर करने के बहुत ही बेहतरीन तरीके आप जानेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ खरीदते वक्त ध्यान रखें कि इनके पत्ते ताज़े हों। अगर ये पत्ते मुरझाए और टूटे हुए हों तो इसका मतलब है कि ये ताज़े नहीं हैं, 1 या 2 दिन पुराने हैं। कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हरे रंग की हो तो वह ताज़ी मानी जाती है। अगर पत्तों का रंग थोड़ा भी पीला, भूरा या फीका पड़ गया है तो उसे दुकान में सब्ज़ी आप ना खरीदें, इसी में आपकी भलाई है। सर्दियों में अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का शौक़ है तो ख़रीदते वक्त देख लें कि ये पानी में बहुत ज़्यादा भीगी ना हो, इससे इनके जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। पालक, मेथी और लाल भाजी जैसी सब्जियों को खरीदते वक्त सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इन सब्जियों के पत्तों में कीड़े रहते हैं, इसलिए बनाते समय एक एक पत्ते को ध्यान से देखें। स्टोर करने के तरीके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को स्टोर करने से पहले 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें। साग को सुखाने के बाद इसे पेपर लॉक या जिप बैग में रख दें। साग को हमेशा ठंडे तापमान में स्टोर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्तों पर काफ़ी गंदगी जमा होती है। यह आपके खाने में ना आए, इसलिए इन्हें धोना भी ज़रूरी है। इन पत्तेदार सब्जियों को केले या अन्य किसी फल के साथ ना रखें, ये साग को जल्दी ख़राब कर देंगे।
अगर आप डंठल के साथ पत्तेदार साग रख रहे हैं तो कोशिश करें कि डंठल फ्रिज के अंदर की तरफ हो, क्योंकि यह हिस्सा ठंडा रहता है और सब्जी फ्रेश बनी रहती है। भारत में कोई भी हरी सब्जी 3-4 दिन तक ताज़ा बनी रह सकती है, इसके बाद ये मुरझाने लगती है, इनमें से पोषण लगभग गायब हो जाता है। कोशिश करें कि गीली हरी सब्जियों को फ्रिज करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।